आज के सत्संग की शुरुआत के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा रितु सेठ आंटी से कि वो आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, शत शत कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को, प्यारी प्यारी संगत को भी तहे दिल प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु जी सब कुछ हैगा। गुरु जी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महादेव शिवा, जीसस क्राइस्ट, साईं बाबा, माता रानी, सब कुछ गुरु जी है। जिस तरह जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद, दे ऑल केम टू अर्थ टू ब्लेस मैनकाइंड, सो गुरु जी केम एज महादेव टू ब्लेस अस ऑल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2007 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੋਲੇ ਚ ਤਦ ਤੱਕ एवरीथिंग प्रैक्टिकल। हुण जिन्नी जिद्दी श्रद्धा ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਏ। मेरी जर्नी गुरु जी दे नाल 2005 मार्च 4th या 5th संडे शाम दी गल है, संडे इनटू मंडे इट स्टार्टेड देन। मेरी फ्रेंड ने मैनू क्या मेरे नाल सैटरडे नु एक दो दिन पहले ओदा फोन आया, कहंदी कम एंड मीट माय गुरु, कम विद मी टू मीट माय गुरु जी। मैं क्या ठीक है। कहंदी मैं दिस वाज सैटरडे, शी सेड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆकर के मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਵਜੇ ले जावांगी। मैं सोचा अच्छा सवेरे 7 ਵਜੇ तो बहुत छेती है। कहंदी सवेरे नहीं शामी। मैं क्या जी ठीक है। I was a little surprised. My husband was flying in Srinagar। से ओना फोन आया, कहंदे किथे जा रहे हो? मैं क्या आई एम गोइंग विद माय फ्रेंड टू गुरुजी, टू हर गुरुजी। मैनू नहीं समझ आया कि गुरुजी मैं ते रब दे कोल ले जा रही सी। मेरी सहेली इन्नी सोनी। शामी जब निकलिया सी उधर पहुंचे, बाहर lot of fragrance of roses, lot of fragrance of roses. It was like as if like in the army, I am an army officer's wife, army officer's daughter and an army officer's daughter-in-law। मेरे को लगा जैसे हम आर्मी मैसेज में कोई चीफ आ रहा है, बिग बॉस इज कमिंग, तो हम पूरी जगह स्प्रे मार देते हैं। सो आई थॉट दैट मे बी यू नो somebody seems to have really spread fragrance of roses right from the outside। We went in walking, she took me to Empire Estate। When we went inside, she showed me our Guruji and she said he's my Guruji। Guruji ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। and he was so dynamic, so young looking कि मैं सरप्राइज हो गई कि इस तरह भी we are used to seeing Guruji सफेद चोले ते पूरा you know it's a very सादा माइंड, बड़ा माइंड सेट होता है। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ we are very foolish people। and ਕਹਿੰਦੀ तो गुरु जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ गुरु जी ਇਹ ਮੇਰੀ सहेली है। गुरु जी looked up, उन्होंने जदों ते शिव महादेव जिस तरह मैं क्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब कुछ उन्होंने जद ऊपर वेख्या तो मैनू लग्या कि some there is a you know it was a very unnatural feeling। I felt as if a total MRI has been done of my past present future। I was uncomfortable and he just looked and then he did his hand like this। He said मतलब कि okay she can go in। मेरी फ्रेंड अंदर ले गई। मैं वेख्या ते देयर वर सम थोड़े जो लोग सी अंदर जा करके बैठ गए। और चाय आई, चाय छोटे छोटे ग्लासेस विच चाय आई मेरे को। मैं क्या है ओ तो टाइम 8 पौने 8 बजे सी। मैं क्या आई डोंट वांट टू हैव टी। कहंदी प्रसाद है। वो प्रसाद जिस तरह वक्त बीता तद उस प्रसाद दी अहमियत पता चली। उस वेले ते कुछ पता समझ ही नहीं आया। प्रसाद पी लेती मैं चाय, फौजी स्टाइल में थोड़ी जी थले छड़ देती। कहंदी फिनिश इट। मैं क्या आई थॉट दिस वाज नॉट द वे बट शी सेड फिनिश इट। मैं खत्म कर देती। दोबारा चाह आ गई। मैं हाथ जोड़ के जी माफी मांगी। मैं क्या नहीं बस। एंड उन्होंने फिर इन देर विच ओम नमः शिवाय दा जाप शुरू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी पहले ते साइड बोर्ड ते बैठे सी, हाफ स्लीव शर्ट पा के ते पंजाबी स्टाइल ड्रेन पाइप पाए हुए सी। Then suddenly he entered in wearing very fine robes, beautiful fine robes। मैं देख के हैरान।
मैं क्या ऐ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਉਹ ਅਸੀਂ when we were small children ਉਹ ਗੋਗਿਆ ਪਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਵਰਲਡ ਰਿਨਾਊਂਡ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਸੱਚ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਘੁਮਾ ਦੇंगे ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਘੁਮਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵੇਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਤੂ ਕੌਣ ਛੇਤੀ ਬੋਲ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫਟਰ ਹੀ ਲੈਫਟ ਹਿਸ ਚੋਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਹੈ मैं क्या ऋतु कहते ऋतु कौन छेती बोल फिर उन्होंने मेरे बेटे का नाम पूछा कहते बच्चे ना नहीं पूछा कहते बच्चे में क्या एक लड़का हैगा वो दुबई हैगा एंड मैं क्या हस्बैंड पायलट हैगे श्रीनगर विच हेलीकॉप्टर्स उड़ाने ने कहते मुंडे का विआह कर ते ऐश कर फिर इंज करके मैनू उथे राइट साइड भेज दिता लंगर करन वास्ते उथे अंकल बैठे सी वर्ल्ड रिनाउंड फोटोग्राफर इन्ने मैं कदे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਕੇਪ ਪਾ ਕੇ ਰੈੱਡ ਕੇਪ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਥੋੜੀ ਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਲੱਡੂ ਹਲਵਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾ के खाली तक खा करके आई टोल्ड माय फ्रेंड आई सेड जल्दी चलो बिकॉज मेरे हस्बैंड जब गेट से निकल रही थी तो ही हैड सेड कम बैक फास्ट तो पहली टेंशन तो स्टार्ट हो गई सी कि राती ते टाइम लेट हो रहा है तो मैं छेती उन्होंने क्या चल कहती जब व्हेन यू गो टू योर चीफ्स हाउस डोंट यू से थैंक यू मैं कहा ये एक और टेंशन हमने हाथों धोए जा करके लाइन में खड़े हो गए शुक्र थैंक यू करके निकलने के लिए पहुंचे जब उधर तो आई जस्ट वॉज सीइंग हिम एंड आई थॉट मतलब ये तो मतलब हम कितने बेवकूफ होते हैं I just looked at his face and you know and he is so young looking and मेरे मन में ये समझ ही नहीं थी कहाँ कि ये मैं रब की दरगाह में आई हूँ कि ये तो ईश्वर है भगवान है शिव है सब कुछ मेरे मन में ऐसे ही so young looking I'm not going to touch his feet इन्ना जब मेरे मन में ख्याल आया लोग की उन्होंने एकदम चरण स्पर्श कर रहे थे पर वो तो रब सी उन्होंने मेरा माइंड पढ़ लेता ते उन्होंने अपने पैर अंदर कर लेते लुक एट माई लॉस मैं एंड बाव करके हाथ जोड़ के थैंक यू करके बाहर आ गए जब घर पहुंचे तो मेरे 2-3 दिन पहले मेरे बेटे ने फोन किया सी दुबई तो ते क्या सी कि ओदा एक काम अटक रहा सी तो क्या सी कि मेरे जूते घिस गए मां मेरा यहाँ तो कुछ काम हो नहीं रहा तो उस दिन रात को जब मैं बैठी मेरे मन में सिर्फ ये ख्याल आया मैंने कहा इट वाज नॉट मतलब ख्याल आया कि अगर आप में इतना पावर है तो आप मेरे बेटे का ये काम करा दो मेरे को फोन आता है उसी दिन संडे शाम को एट अबाउट 11 जब हम वहां से मंदिर से वापस आए आई सेटल डाउन 11:30 मेरे को फोन आया मेरे बेटे का दैट माँ द शेख हैज कॉल्ड मी टू फार्म स्ट्रिप मॉल और जो भी इसका काम था एंड मैंने कहा अभी कहता हाँ अभी इंडिया स्टैंडर्ड टाइम 11:30 मैंने कहा वाह जी वाह 12 बजे तक इसका मेरे को फोन आता माँ मेरे डॉक्यूमेंट सारे साइन हो गए मैं एकदम शॉक हो गई कि ये कैसे हुआ एंड इट वाज एट द बैक ऑफ माय माइंड दैट आई हैव टू गो एंड थैंक हिम एंड राती में सोई मतलब गुरुजी ते रब सी ना गुरुजी संगत जी भगवान है ईश्वर है राती मैनू उसी राती ड्रीम आंदा है गुरुजी मैनू कहंदे आपके बेटे का नाम अखिल राज सेठ है ये हमारी बातचीत हो रही है कह रहे आपके बेटे का नाम अखिल राज सेठ है मैं कह रही हूँ जी हाँ कह रहे फिर उन्होंने मेरे को एक चीज बोली विच इज अ वेरी स्पेशल ब्लेसिंग फॉर माय सन इट इज meant for me so I shall keep it to myself but by then his job etc everything was done Monday morning when I wake up I feel मेरे को that dream stayed with me
my son's job was done the same. I'm talking about 4th or 5th March 2005. And पूरे दिन ना मेरे को ऐसे बहुत खुशबू आ रही है, बहुत खुशबू आ रही है, बहुत खुशबू आ रही है, और मैं सोच रही हूँ कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। आई गो वॉश माई हैंड्स, और जैसे फौजी हम लोग कैंटीन से लाते हैं लक्स का साबुन, सिंथॉल, रेक्सोना, तो सिंथॉल साबुन से धोया। सिंथॉल की एक स्पेशल, बिकॉज माई हस्बैंड यूज्ड टू लव सिंथॉल, सिंथॉल साबुन से हाथ धोए, वो तब बट दैट रोजेस की फ्रेग्रेंस ही ना जाए। दोबारा आफ्टर सम टाइम मेरे को ऐसी लगा कि ये इट कैरीड ऑन, एंड नेक्स्ट डे माय मदर सेज, शी रिंग्स मी अप, शी सेड मैं तेरे घर कॉफी पीने आ रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आ जाओ। फौजी स्टाइल ये होता है 11 बजे कॉफी, शी इज ऑल्सो फौजीज वाइफ। आती है, कहते तूने बड़ा परफ्यूम छिड़का हुआ है पूरे घर में। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैंने तो कोई परफ्यूम नहीं छिड़का। हाँ, ऐसी झूठ बोलती है। फिर मेरे दिमाग में रहा, मैंने कहा ये क्या हुआ। कॉफी कुफी पी चले गई, एंड थोड़ी अगले आई थिंक इट वाज द वेडनेसडे और सो, अगेन शी सेड मैं कॉफी पीने, अगेन कहती तो बड़ा परफ्यूम छिड़क रही है आजकल। I finally called up my friend and I told her, I said, there is so much of roses fragrance last 4 days, 5 days in my house. My hands are smelling of roses. जहां जिस चीज को मैं छूती हूँ ऐसे लगता है जैसे गुलाब यूं यूं ऐसे इतना ज्यादा परफ्यूम हो। Then she told me, she said, no, this is my Guruji's way of blessing you. गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस भरी रही घर में, that was our Guruji's way of simply and simply blessing us. And today is 19th of January, and I spoke about my mother, संगत जी। आज because 19th January को ही मेरी मदर की डेथ हुई थी, और उस दिन भी एक ट्यूसडे ही था। एंड और आज भी मेरे को गुरुजी की मेहर है, जैसे कहते हैं ना, गुरुजी के मेहर और गुरुजी की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं फटकता, और ये उनकी मेहर है कि आज उनके महिमा करने का, उनका शुक्राना करने का मौका दिया, वो भी आज उन्होंने 19th जनवरी को, और वो भी ट्यूसडे के ही दिन। और जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, दैट आल्सो वाज in 2010, and he had come to me, it was Friday, उससे पहले I think 16 या 17 फ्राइडे का दिन था जब इन्होंने आकर के मुझे कहा था, आई एम गोइंग टू टेक योर मदर ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। एंड आई रंग अप माई सिस्टर्स एंड आई टोल्ड देम, आई सेड आप लोग आ जाओ, बिकॉज आई थिंक मदर इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। एंड श्योर इनफ ही हैड कम। 19 जनवरी को वो आए थे सुबह सुबह 2010 5:45 में ही केम। मतलब इतना तेज, इतना तेज, इतना स्प्लेंडर कि मैं बता ही नहीं सकती। जब वो आए मेरी मदर को, एंड ही सेड, रितु आंटी आई हैव कम टू टेक योर मदर। तो गुरुजी जब तक तो संगत जी जब तक गुरुजी चोले सी ਅੱਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ, he used to always say ना, बाद विच लाइना लग जाएंगी, लाइना, his presence is so strong। एंड जब गुरुजी की ड्रीम आती है तो इट इज गुरुजी साक्षात दर्शन, ये वही आते हैं और वही आकर के हम लोगों को अपनी प्रेजेंस, अपनी ब्लेसिंग्स सब देते हैं। और संगत जी हर पल उनका प्यार हमारे आसपास इतना प्रोफाउंड है, इतनी, मतलब उनके साथ जैसे कहते हैं ना, गुरुजी को मनो मंगो कुछ ना होना को लो। एंड गुरुजी ने तो मतलब मेरी लाइफ तो ऐसे करी है, चाहे मैं देखूं कि मैं तो आपको बता रही 2005 में कैसे ही ब्लेस्ड माय सन, एंड कैसे उसके बाद से उन्होंने हर पल, इवन आफ्टर आई लॉस्ट माय हस्बैंड, ही एंश्योर्ड मेरे को, मतलब कहाँ से कहा, चाहे विदर इट इज हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हर चीज का उन्होंने संपूर्ण तरीके से पूरा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने ही ध्यान दिया है। और जैसे कहते हैं ना, मतलब लाइक आई टोल्ड यू, आई एम टोटली फौजी बैकग्राउंड। मेरे बेटे को उन्होंने अपना बिजनेस दिया, मेरा बेटा अपना, बिकॉज उसकी चाहत ही यही थी कि वो अपना ही काम करे, अपना ही बिजनेस करे, अपना ही, नहीं तो हमारी तो औकात ही क्या थी, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं थी। और चाहे, और उनके गुरुजी के जब बड़े मंदिर में आप जाते हैं, पीछे मुझे डेंगू हो गया था। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कैसे गुरुजी ने, जब शुरू में हम जाते थे तो
वहां पर तो कोई मतलब रश क्राउड का तो कोई नाम और निशान नहीं था, इतने कम लोग होते थे, हार्डली एनी लोग होते थे। हम लोग अपने यहाँ से लड्डू समोसा ले जा करके वहीं बैठ जाते थे, जहाँ वो कॉफी टेबल टाइप है, उधर बैठ करके आपस में बांट के। आज आज की डेट पे आप देखो तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, इतनी लंबी लंबी लाइनें, फिर भी गुरुजी हर एक पे गुरुजी की नजर है और हर एक का ध्यान रखते हैं। क्या नहीं देते हमें, चाहे वो संग, मतलब मेरा तो एक दिन गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि गुरुजी चाहे वो मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड हर एक डायरेक्शन में गुरुजी का चेहरा था। ये ड्रीम में दिखाया। मेरी बात में मेरे को ये बात समझ नहीं आई। फिर जैसे जैसे मेरी लाइफ चली तब मुझे समझ आया कि मेरे गुरुजी ने ये इसलिए दिखाया था क्योंकि वो मेरे को ये बता रहे थे कि मैं तेरा हर पासा देख रहा है, चाहे वो मेरी बच्चे हो, चाहे वो मेरी हेल्थ हो, चाहे वो मेरी वेल्थ हो, चाहे वो मेरी प्रॉपर्टीज हो, हर एक चीज को गुरुजी ने देखा, हर एक चीज को गुरुजी ने सेट किया, सेटल किया और बिल्कुल सही तरीके से एग्जैक्टली मैंने कभी मांगा नहीं। वन डे ही गेव मी दर्शन एंड ही सेड, रितु आंटी व्हाट डू यू वांट? आई डिडंट हैव एनीथिंग टू टेल हिम। मुझे क्या पता कि मैं क्या मांगू और मैं अपने मुंह के बल गिर जाऊं। तो आई हैड नथिंग, बट उन्होंने ओवर द इयर्स हर एक चीज मुझे दी, हर एक चीज देख करके मतलब ही लेफ्ट नो वॉइड इन स्पाइट ऑफ लूजिंग सो मेनी पीपल। चाहे वो मतलब इतना वो सेवा में डाल दिया, सिमरन में डाल दिया, संगत में डाल दिया, क्या संगत दे दी, गुरु परिवार दिया उन्होंने, गुरु परिवार में इतने ऐसे 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 दोस्त बना दिए, ऐसे ऐसे फ्रेंड्स बना दिए, ऐसे ऐसे बिजी रखा कि कहाँ से कैसे वक्त बीता, कैसे कोई कर्म तो डेफिनेटली गुरुजी कहते हैं गरम ते कटे पर सिर्फ 10% वो भी इन्हें आराम नाल कटवा देंगे ने कि पता भी नहीं चलता। In 2011 I became very sick. I used to wonder, I would all the time, this was I think November, October end, I was feeling very uncomfortable. किधर भी जाना तो मैं बार बार गड्डी रोक करके I would have to go and use the restroom and I was very uncomfortable. 2011 की 2010 एंड की बात है, समवेयर अक्टूबर। तो मैं बड़े मंदिर गई थी। बड़े मंदिर जब गई तो जब मैंने गुरुजी के सामने अपना माथा सिजदा किया तो मैंने उनकी तरफ देख करके सिर्फ पूछा उनसे कि गुरुजी व्हाट इज रॉन्ग विथ मी। दैट नाइट गुरुजी शोड मी अ ड्रीम वेयरइन ही शोड कि गुरुजी एक ऐसे पहाड़ी सी है, गुरुजी उसके ऊपर यूं खड़े हैं और एक मैं नीचे खड़ी हूं और एक में मेरे को ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टली दिखाया। और हॉरिजॉन्टली जब दिखाया तो उन्होंने दिखाया कि मेरे अंदर पता नहीं कैसा कैसा सा इन्फेक्शन टाइप था। ही शोड मी ऑल दिस इन माय ड्रीम एंड जब वो मुझे दिखा रहे हैं तो ऊपर वो बहुत विराट रूप में है, बहुत बड़े हैं और मैं नीचे ऐसे पहाड़ी के नीचे यूं खड़ी हूं और एक मैं जो है वो ऐसे लेटी हुई है, जो गुरुजी ने दिखाया कि क्या है मेरे अंदर। और उसके बाद से हर दिन मुझे कहीं ना कहीं से सत्संग पर बुलावा आना, लंगर प्रसाद मिलना, मंदिर में लंगर मिलना, जहां देखो सत्संग करने का मौका मिलना। वो गुरुजी कहते सी ना कि सत्संग करने वाला और सत्संग सुनने वाला दोनों ही गुरुजी के ब्लेसिंग्स पाते हो और उसी में हमारे जो है कर्म कट जाते हैं। और जब हम शब्द सुनते हैं तो उसमें शब्द में हमें कितने ही जवाब मिल जाते हैं। हर दिन मेरे को लंगर मिलना, हर दिन मेरे को नहीं भी जिस दिन मैं सोचू कि मैंने नहीं जाना आज या कुछ फोन आ जाना, ऋतु आंटी आपने जरूर आना है, आपने सत्संग करना है, आपने लंगर करना है, आपने लंगर का प्रसाद बना के लाना है, समथिंग और द अदर वुड हैपन। एंड उस वक्त भी मुझे एहसास नहीं हुआ। दिस हैपेंड बिटवीन ये नवंबर 8 को इन्होंने मेरे को ड्रीम दिखाया था 2010, 11 में बाय अबाउट अप्रैल 2011 अप्रैल तक मुझे नहीं पता कि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, ना मैंने कोई मेडिसिन खाई, कुछ भी नहीं। बट उन 3 महीने में
हर एक दिन मुझे मेरे गुरुजी का लंगर मिला। और 2011 अप्रैल तक जो भी था, एवरीथिंग, आई वाज एब्सोल्युटली परफेक्टली ऑल राइट, हेल्दी अगेन, बैक टू माय जिम, बैक टू माय वर्कआउट, बैक टू माय रनिंग अराउंड, एवरीथिंग। कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, ना मैं दोबारा कभी रेस्ट रूम्स के लिए ऐसे अनकंफर्टेबल हुई, कुछ भी नहीं। तो गुरुजी के प्रसाद में सब कुछ रखा है संगत जी, सब कुछ रखा है। वो एक 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 छोटा सा आपको प्रसाद का एक बताना चाहूंगी। कई साल पहले गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया कि घर पे सुबह रोज चाय प्रसाद करना है। और चाय प्रसाद का उन्होंने दिखाया कि जो चाय प्रसाद हम यहाँ बनाते हैं, और फिर वही उन्होंने ड्रीम में कैसे दिखाया कि जो वो चाय प्रसाद बंटता है, वो स्टाफ को भी, उसकी झोपड़ी में भी, जब वो भी एक सिप लेती है, तो गुरुजी हमें भी ब्लेस करते हैं, हमारे साथ हमारे सारे परिवार को ब्लेस करते हैं, हमारे आगे हमारे स्टाफ है सबको। वो चाहे जो पतला, मतलब तिनका तिनका भी जो जाता है, हर एक बूंद बूंद में गुरुजी के अमृत कूट कूट के भरा हुआ है। जितना, जैसे अभी पीछे मैंने आपको बताया मेरे को डेंगू हो गया था, 2 साल पहले की बात है, एंड आई बिकेम वेरी सिक, आई सेल्डम फॉल सिक। तो गुरुजी ने मेरे को दिखाया, एंड आई वाज आस्किंग, ऐसे गुरुजी, और मेरे को बहुत ऐसे तकलीफ होती थी, एंड गुरुजी ने दिखाया हमारा बड़े मंदिर जो है, ऊपर का जो शिवलिंग है, शिवलिंग एकदम से ऐसे खुलता है, और उसमें बहुत ऐसे नदी, पानी की नदी बहती है, और उसमें लाखों, हम लोग हैं ही, लाखों करोड़ों संगत आते हैं। आप लोग देखते ही हैं संगत जी, कितने हम लोग, मतलब हम तो सबसे बड़े, मतलब क्या ही बोले, इतने भिखारी है। मैं तो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी भिखारन तो मैं ही होंगी मेरे गुरु के दर पे। तो हम लोग ऐसे हाथ फैला करके जाते हैं, और उसमें दिखाते हैं कि जब इतना अमृत निकल रहा है, गंगा जल की तरह ऐसे नदी बह रही है, तो सारी संगत, उस दिन मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में ये ऐसे अमृत पिलाया, और मुझे कहते हैं, ऋतु आंटी, आई ब्लेस लोगों को, कई लोगों को ये, और ये तो अभी बहुत रिसेंट बात है, और कई लोग सोचते हैं ना कि ओनली द बड़े, ये कोई पैसे वाला आ रहा है, कोई कुछ है, नहीं। गुरुजी सेड, ही सेड, ऋतु आंटी, आई ब्लेस द रिच एंड द पुअर अलाइक। एंड संगत जी, गुरुजी तो नाल जब कनेक्शन बनाओ, गल्ला बाता करो, he speaks in all the languages, because वो ते रब है, he is ईश्वर, he Jesus Christ is everything rolled into one. And he says, ऋतु आंटी, I bless rich and poor alike. and उसमें दिखाते हैं ऐसे लोग ऐसे यूं ऐसे पी रहे हैं, और मुझे कहते, ज्यादा ना पी, ए पानी खारा है, ज्यादा ना पी, थोड़ा ले ले, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। These were his words to me. So he gave me, next day itself I went to Bada Mandir, I got my Jal Prasad, and within no time after that, I was back absolutely healthy and fine. इनके, अब गुरुजी ने ऐसे हमें, मतलब फूलों की तरह रखते हैं। अभी आप कोरोना में ही देख लो, the way he takes care of his own संगत is something beyond words. वैसे ऐसे हम लोग सेवा मांगते हैं, और बहुत, मतलब हमें तड़पते हैं। तो एक दिन गुरुजी ने दिखाया, तो उन दिनों ना बड़े मंदिर में हार्डली यानी कोई, बहुत ही कम लोग आते थे। तो गुरुजी ने एक ड्रीम में दिखाया कि बहुत लाइन, ऐसे भीड़ लगी है, और उस भीड़ में से मैं कोशिश कर रही हूँ बड़े मंदिर की तरफ अंदर जाने के लिए। इतने में वो सूद अंकल है, वो बड़े मंदिर के सामने ऐसे पोर्च जो है वहां पर ऐसे खड़े हुए हैं, और कहने, इन आंटी नो आने दो, ए यहाँ दी सेवादार है। दिस हैपेंड मेनी इयर्स बिफोर, हम लोग ऐसे सेवादार बनाए गए मेनी इयर्स बिफोर। तो गुरुजी तो मतलब क्या क्या दिखाते हैं कि हम खुद ही इतने हैरान हो जाते हैं कि, और मतलब मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हम लोग सेवादार बनेंगे, एंड येट ही हैज मेड आवर लाइफ सो सिंपल। आप देखते हो जी कि किसी को, मतलब इन्होंने तो हमको यहीं बैठे बैठे हेवन दिखा दिया।
यहीं बैठे बैठे, मतलब कलयुग बोलते हैं लोग, नहीं तो कितने रिद्धि सिद्धि से लोग पूजा करते हैं, और कितनी पूजा करके क्या क्या करते हैं जस्ट टू रब को पाने के लिए। उन्होंने हमारे इतना आसान बना दिया, इतने अच्छे हमें संगत दे दी, इतना अच्छा हमें प्यार से। और क्या, और मेरा तो मतलब जैसे उन्होंने दिखाया ना, जब वो चारों तरफ थे तो उन्होंने मेरा पूरा जैसे सर्कल बदला, इन्होंने सब कुछ मतलब लाइफ ऐसे बदली, ऐसे ऐसे ठीक ठीक करी, इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ दिया, सब कुछ इन्होंने, मतलब यहाँ तक कि, और ये कोई रिश्ते हम लोग, ये नहीं है कि मैं किसी को पहले से जानती या कुछ नहीं। एक दिन ना when very I had just lost my husband, so my son and I, हम लोग गए थे टू अजमेर शरीफ। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ ही मॉनिटर्स। ऑन माय वे बैक आई गेट अ फोन कॉल, और हर एक चीज गुरुजी जो करते हैं बहुत, मतलब क्या ही बताओ। आई गेट अ फोन कॉल फ्रॉम another very old auntie, Lina auntie, I think they're now in Canada, and she said, and सुबह सुबह मेरे को फोन आता है around 6:30। My son tells me, he says, आपको सुबह सुबह कौन फोन कर रहा है? So I just I also had no idea. So then I saw a number, फोन उठाया, she said, जय गुरुजी। मैंने भी बोला जी जय गुरुजी। So she said, ऋतु आंटी आप मुझे जानते नहीं है, मैं लीना आंटी हूँ। तो then I just asked her because 2 days before that ਗੁਰੂਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂਜੀ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਫਲਾਈਂਗ ਕਾਰਪੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਲਾਈਂਗ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਜੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੋਰੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਗੁਰੂਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਹੀ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਮਾਈ ਕੋਰਟਯਾਰਡ, ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਟ 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 ਮੇਰਾ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ when she said, and this happened exactly 2 days before this auntie rang me up, and she said, फिर I asked her, she said, आपके लिए गुरुजी ने स्पेशल मैसेज दिया है। फिर मेरे समझ आया कि गुरुजी ने मेरे को क्यों वो ड्रीम दिखाया था, कि ऐसे बिकॉज ही वांटेड मी टू कनेक्ट विद दिस लेडी। एंड मैनू कहंदी है कि आपके संगत जी बड़े ध्यान नाल सुनना, मतलब मेरा रब ते की दसा मैं थानू। वो कहंदी है कि आपके घर में एक ऐसा ना लोहे का कुछ बड़ा पुराने टाइप का ट्रंक टाइप है। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਨ ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਪਿਲਰ ਟੂ ਪੋਸਟ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ I had just come recently, ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਬੇਜ ਕਲਰ ਕੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, because when my husband was posted in Ambala, I had beige color curtains which we had hung, and ਉਹ ਪਰਦੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਈ ਸੀ, because ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਲਾਣੇ ਪਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 10-15 ਲੋਕ ਲੈ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ met me first time in 2005, he told me, he said, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ with all the circumstances that were happening, little did I realize ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ 10-15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੈਡ ਨਾ, God gave us our relatives, thank God we have friends, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ I didn't know her from Adams। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਜੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੰਗ ਅਪ ਅਰੁਣਾ, ਰਿੰਗ ਅਪ ਅਰੁਣਾ ਐਂਡ ਟੈਲ ਹਰ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ I've been a teacher all my life and I'm a social studies geography teacher and a topper in geography। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ penguins, mountain, snow। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ either you know South America ਔਰ ਆਰਕਟਿਕ ਉਸ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੀ ਬੋਟ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜੀ ਬੋਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, she gets into a boat and she slips into the water। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ring up Aruna and tell her not to go near water bodies। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ in my dream। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ I was those days I used to cry too fast because I think I'd had too many losses in my life, so I was crying again and my son says ਕੀ ਹੋਇਆ? I said Guruji I said ring up Aruna। Aruna ਕੌਣ ਹੈਗੀ? He said ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੀਨਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲੀਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈंने कहा ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਅੰਬਾਲਾ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਉਹ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਾਓ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿੰਗ ਅਪ ਅਰੁਣਾ, ਫੋਨ ਕੱਢੋ। ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ ਸਵੇਰੇ ਦੇ 5:45 ਵਜੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਡਾਇਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਟਰੰਕ ਕਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ इंदर शर्मा। मैं रो रही, मैंने कहना स्पीक विद अरुणा आंटी प्लीज। कहता है इंदर शर्मा, दिस इज हर हस्बैंड। मैं क्या कहना स्पीक विद अरुणा आंटी प्लीज। कहता कौन बोल रहा है? मैं क्या मैं जी आई एम रितु सेठ एंड मेरे को एक मैसेज हैगा स्पेशली फॉर गुरुजी। कहता ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ? आई हैव स्विच्ड ऑन दिस फोन आफ्टर 14 days। कहता I have switched on this phone after 14 days। We are actually on a cruise near Argentina, that is near South America। We are on a cruise near South America and I have switched on this phone because we are today going to see penguins। सोचो संगत जी, गुरु जी जिथे भी असी हैगे, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, he follows us everywhere। look at where he followed this lady, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਂਗੁਇਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, but when much later, just last year, her daughter had come to my house। she finished Guruji's ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ some I think cyclone had struck or something, मुझे पता नहीं बाकी का कि कैसे है लोग की। वो उन्होंने पूरा दस्या कि वो ड्रीम उन्होंने लास्ट ईयर मैनू पूरा दस्या कि आगे जा करके होया की। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਊ ਹੀ ਟੇਕਸ ਕੇਅਰ ਆਫ ਅਸ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਰੇਂਗਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਤਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੇਡੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਲੇਡੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ I shared with you that ਸੰਗਤ ਜੀ at 19th January को I lost my mother on 19th January and she had a maid with her who had done service to her for nearly about 20 years। तो मैं इस तरह ही सोचा, मैं क्या चलो ये मम्मी दी मेड सी, ਇਹਨੂੰ मैं हुण रख लेनी अपने कोल, so she will be taken care of। but वो जब मेरे कोल आई ते रोज मेरे ते बड़ी रोब मारदी सी ਤੇ मेरी बड़ी मैनू आई यूज्ड टू फील मेरी बेइज्जती होगी जब देखो मेरे को ही डांटती रहती है लोगों के सामने। तो आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू
टेक हर आउट। मैं डिसाइड करके राती सो गई कि मैं तेनू कल बोलांगी, तू जा। दैट नाइट ही शोड मी अ ड्रीम wherein he showed मतलब कि हाउ ही मॉनिटर्स अस। ही शोड कि खूब जोर दी बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है, ते सरिता आंदी है हंसते हंसते। शी इज ऑलवेज वेयरिंग दैट साड़ी, और ऐसे प्लास्टिक का लिफाफे का छतरी बना के, जेड़े जिस तरह लोग ये कट के शी कवर्स herself। हंसते हंसते आके शी enters my kitchen and starts doing the work। And Guruji said in that dream, he said, Ritu auntie, she is an all weather friend। These were his words to me। मैं सवेरे उठ के ओनू कढना ते की मैं ओ जदों आई मैं ओनू चाह पिलाई ते ओदा खूब प्यार लाड कीता, because my guru showed me the right way। and ओही दिखाया विच ओ दिखाया कि कई दिन वास्ते नहीं आई, ते गुरुजी showed me a dream जिथे दिखाया कि सरिता ना ऐसे पहाड़ी दे एंड तो इस तरह लटकी जी हैगी, लटकी भी है। मैं खटा खटा रंगा हर हस्बैंड एंड आई आस्क्ड हिम, ऐसे भैया सरिता कहाँ है? He said, जी वो तो बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है। So whatever help I could give, I gave। But गुरुजी किस तरह अरुणा आंटी नो उथे ओ क्रूज ते गई है, उथे वेख्या सरिता who is only a maid, ओनू वेख्या क्योंकि वो अपनी जिंदगी वास्ते लड़ रही सी हॉस्पिटल विच। मतलब रब दी मेहर, इन्हां दी जेड़ी मेहर है, इन्हां दा जेड़ा प्यार है, ओदे वास्ते ते शब्द ही नहीं है। उन्हां वास्ते ते असी मतलब कोई मतलब इन्ना प्यार, इन्ना प्यार, इन्ना प्यार। इट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग कि की करदे ने, किस तरह वो वेखदे ने, किस तरह। एंड ही ऑलवेज सेज, ही सेज once some time back, काफी देर पहले इन्होंने विखाया, एंड ही सेड रितु आंटी शिवाइज्म इज गोइंग टू स्प्रेड। and he showed, you know, this is somewhere I think 2007 या 8 दी गल है। इन्होंने he said shivaism is going to spread। and ओदे बाद इन्नी संगत एंड इन्ना ज्यादा वो महादेव सीरियल आया, चेतन भगत wrote that book जिथे वो शिवा ट्रायोलॉजी। एंड मतलब गुरुजी शिव है, गुरुजी महादेव है, गुरुजी सब कुछ है, सब कुछ है। इन्हां नू सिर्फ मनना है ते 100% पॉजिटिव रहना है। 100% जेड़ी साडी फ्लो ऑफ एनर्जी है, जेड़ी साडी फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो 100% सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए है। मैं एक छोटा जा होर एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल है पॉजिटिविटी का एक छोटा जा सत्संग शेयर करना चाहनी है। एक आंटी हैगी बेनू आंटी, ते मेरी फ्रेंड है दीपिका महाजन। उन्हें मैनू क्या कि मेरी फ्रेंड बेनू है, ओदे घर पहली बार सत्संग हो रहा है, ते रितु आंटी तुसी जरूर आना है, ते वी विल सेट अप द दरबार टुगेदर। साडा ऑफिस ओंदे नो शाहपुर जाट सी। मैं क्या ठीक है, ते उधरों मैं गई इन टू बेनू आंटीज हाउस, सर्वोदया whatever it was, उन्हां दे घर गई। एंड बड़ी सारी ते अस्सी दरबार दूर करके बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा सत्संग हुआ गुरु जी दा। ते हलवा प्रसाद लेके ते मैनू कहंदी दीपिका कहंदी तुसी हलवा प्रसाद वंड दियो सारियां नू। ते मैं हाथ नाल बैठे बैठे संगत नू जब सत्संग हो रहा सी, तो मैं हलवा प्रसाद वंड रही सी। वापस ऑफिस च आई तो मैं अपने बेटे नू कहा, मैं क्या मैनू बड़ी जोर दी नींदर आ रही है, बड़ी जोर दी नींदर आ रही। कहंदे कोई काम ते कीता नहीं, सवेर तो सत्संग करके आए हो, लंगर खा के आए, थानू नींदर किस वास्ते इन्नी जोर दी आ रही है, वो भी शामी 4 बजे। तो मैं कहनी आई नीड टू गो होम। मैं घर आई, घर आके बड़ी गाढ़ी नींदर विच सो गई। गुरुजी कहंदे रितु आंटी फ्लो उस दिन उन्होंने मैनू दर्शन दिते ते कहंदे फ्लो ऑफ एनर्जी। मैं बिकॉज जब मैं सोई ते मैं समझ नहीं आ रही थी कि मैनू इन्नी ज्यादा नींदर किस वास्ते आ रही है, ते व्हाई आई एम फीलिंग एज इफ आई हैव नो एनर्जी इनसाइड मी। सो इन दैट ही शोड जद असी एक्सचेंज करीदा है, एज आई वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग सारे नाल एक्सचेंज कर रही सी, सो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एंड वो जड़ी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है,
ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੀਏ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਫਰੈਂਡ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ। ਦ ਮੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆਰ, the more positive we are, the healthier and the better off we will be. The world will be, the friends will be, we ourselves will be, everything will be better, better and better. He is, मतलब ओते that was इन्ना उन्होंने क्लियर कर दस्या कि हमेशा अपने 100% पॉजिटिविटी रखियो। कदे भी अगर असी जरा भी किसी दी बुराई करिए ते असी अपने ही कर्म होर माड़े करदे ने, साडे अपने ही कर्म माड़े हो जांदे ने, एंड कर्म ते असी अपने कटने ही कटने ने। ओ ते उन्हां दी मेहर है, उन्हां दी मतलब उन्हां ने संपूर्ण तरीके नाल साडा ध्यान रखिया है, ते वी नीड टू ओनली एंड ओनली कीप आवरसेल्फ पॉजिटिव। जिन्ना असी अपने आप ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ ਉਨਾ ਹੀ that much, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ means keep your soul as pure as possible, keep your thought process as clean as possible, have no negativity, have no bad thoughts। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ, ਚਾਹੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜਦ ਤੇ ਮੈਂ I see my journey over the years, the losses that I have, and I realize how I have moved along। There is no void in the life, there is no कुछ मतलब, और कुछ भी सवाल जवाब उठता है, उन्हां दा शब्द कीर्तन जद असी सुनते हैं, सारे जवाब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मिल जाते हैं। सत्संग करते हैं और पता नहीं किस तरह गुरु जी आपे ही कोई भी क्वेश्चन उठता है या इनसिक्योरिटी होती है किसी चीज की भी, 100% संगत विचों किसी का फोन आ जाता है, कोई ना कोई गल हो जाती है, आपे ही जवाब मिल जाता है, आपे ही सारे चीज सैटल हो जाती है। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮੋਂ ਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਨਮੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਵੀ ਆਰ ਪਾਪੀ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ करे उन्ना ही साढ़े वास्ते घट है। एक छोटी सी और मैं एक छोटा सा ड्रीम बताना चाहनी हाँ। जिस तरह ड्रीम ते ड्रीम नहीं होंदे, मैं तुहानू कह रही सी गुरु जी जब आंदे ने ते किस्म प्रॉपर दर्शन है। जब मैं गुरु जी ने पहली बार मिली सी तो उन्हें क्या सी ना किए, फिर गुरु जी ने एक बड़ा सोना जा मैनू दर्शन दिते। उन्होंने दिखाया बहुत वड्डी पहाड़ी है, पहाड़ी दे इंज गुफा ते हैगा, गुफा विच जिस तरह मैं जानी हाँ ते साइड एक टेबल हैगा, टेबल दे पिछों गुरु जी आंदे हैं एंड ही इज वेयरिंग वाइट धोती एंड खड़ाओ पाए ने। एंड जेड़ा होंदे ना व्हेन वी गो टू हरिद्वार व्हेन पीपल डाई, तो जेड़ी इन्ना वड्डा रजिस्टर इंज करके जिदे असी लिखी दा है। I'm sure most of us have been there and made our entries. ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, and just to reconnect on that first meeting which he had with me, he came and there's a big smile on his face and he comes and ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਲਮ ਜੀ ਹੈਗੀ, very beautiful ਕਲਮ, and he's saying ਰਿਤੂ ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ, he's saying ਐਸ ਇੰਜ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ, he said ਨਾ ਕੀ ਹੈ, with a big smile on his face, and I'm saying Ritu, he said Ritu kaun, cheti bolo, because this is what he had told me the first time that I met him, and he said Ritu kaun, cheti bolo। I said Ritu Seth, and I said daughter of Colonel Roshanlal, wife of Colonel Ashok Seth, and he said oh Leh Ladakh wale,
ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਹ ਲਦਾਖ, ਬਿਕੋਜ਼ my husband had flown there many years and saved many lives there and all, so which Guru ji knows, because ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਜਨਮੋਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਨਮੋਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ। ਕਿਆ ਹੀ ਦੱਸਾਂ। ਸੋ ਹੀ ਸੈਡ ਉਹ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਵਾਲੇ ਐਂਡ यू नो पीछे देवर बड़ी घंटियां बज रही थी इन दैट ड्रीम, खूब घंटियां बज रही थी और ऐसे पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के ऊपर उन्होंने एक इतना सुंदर सा ऐसे हाउस स्केच कर दिया उसके बाद, एंड दैट वाज हिज वे ऑफ शोइंग दैट यू नो I mean he was just referring to that first because he used the exact words. He said, oh Cheti dasso, and then I said that when I told him, I said, oh Leh Ladakh wale, and he drew such a beautiful house there. So ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ forgive me for all my sins because I have sinned so much and I can never thank him enough. ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਨ ਕੰਨ, सांस सांस, श्वास श्वास, हर पल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਡੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ 11 ਜੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫਲਾਈ ਸੋ ਮਚ ਇਨ ਅਮਰਨਾਥ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਵਰਡਸ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਸੰਡੇ, ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਥ ਹੈਗਾ, ਵੈਲਥ ਹੈਗਾ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈਗਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना शुक्राना, शुक्र संगत जी, शुक्र संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, उन्होंने मौका दिया। थैंक यू गुरु जी।